तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये बताओ, कैसे आप लोग बताओगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है हमारा T2G में जाएगा, कौन सी इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगी? कैसे आप डिसाइड करोगे? क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस आ रहा था ना, डेल्टा ओ, याद है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यस आप सर। लोग कैसे फाइंड करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये वाली इलेक्ट्रॉन जो है हमारी T2G में जाएगी, ये वाली Eg में जाएगी? इसकी पेयरिंग होगी, इसकी पेयरिंग नहीं होगी? बोलो, एनीवन? स्ट्रॉन्ग पेयरिंग एनर्जी कंपेयर करेंगे यस, है ना? फील्डिंग एनर्जी से। यस। हम लोग कंपेयर क्या करेंगे? पेयरिंग एनर्जी एंड डेल्टा ओ। ठीक है। ओके। सर कैसे करेंगे? अच्छा, वही तो हम लोग कवर करने वाले हैं अंचित, है ना? तो लिखो, देखो ऑक्टाहेड्रल में कितना लिगेंड थे हमारे पास? 6 ना? बोलो, हाँ या ना? ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड थे? 6, ठीक है। तो लिखो, अंडर अप्रोच ऑफ अंडर अप्रोच ऑफ 6 लिगेंड, अंडर अप्रोच ऑफ 6 लिगेंड, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम gets distributed gets distributed depending depending upon depending upon energy of T2G and EG। ठीक है। तो अब आप लोग चेक करोगे, एनर्जी चेक करें, कौन सा एनर्जी? पेयरिंग एनर्जी एंड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। दोनों एनर्जी कंपेयर करके अब हम लोग बताएंगे जो हमारी इलेक्ट्रॉन जो है T2G में जाएगी कि EG में जाएगी, पेयरिंग होगी नहीं होगी। ये सभी चीजें जो है, कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा वन एंड पेयरिंग एनर्जी, है ना? तो मतलब सर हम बता पाएंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एनर्जी है कि वो ईजी में चला जाए, और कौन हम्म। से इलेक्ट्रॉन की कम एनर्जी वो 2Tg में रहे? हाँ। क्यों नहीं? हूँ। सर सेंट्रल एटम ऑलवेज T2G और Eg के एनर्जी पर निर्भर होगा। सेंट्रल नहीं, इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो करोगे, देखो रिपल्सन से हुआ क्या, डी ऑर्बिटल जो था ना, स्प्लिटिंग होगी, तो हमारा कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया। सर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होंगे और जो डी जेड स्क्वायर में होंगे, वो हम्म। वाले इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो वो ईजी में चले जाएंगे, और जिनकी मतलब कम, वो बाकी के जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो उनकी कम एनर्जी होगी तो वो हम्म। T2G में रहेंगे। हाँ, वही होने वाला है। बट आपको ये तो हम लोग को बताना पड़ेगा ना कि पहले जो इलेक्ट्रॉन था डी जनरेटेड ऑर्बिटल में था, है ना? पांचों क्या थे? डी जनरेटेड थे। यस डी सर। यस। जनरेटेड मीन्स पांचों की एनर्जी क्या थी हमारी? सेम की सेम एनर्जी। थी। उसमें तो दिक्कत नहीं हो रही थी, आराम से आप यस सर। बाउ रूल, हंट्स रूल सब अप्लाई करते जा रहे हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा था वहां पे। बट यहाँ पे क्या होगा? अब बाउ तो फॉलो होगा, हंट्स फॉलो ही नहीं होगा, क्योंकि आप दो ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेंगे, फिर भी आप पेयरिंग करोगे यहाँ पे, तो हंट्स रूल क्या होगा? वायलेट होगा यहाँ पे। ठीक है। एनर्जी के कारण सर। हम्म। यस, राइट अंचित, यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना? समझ गए? एनर्जी ही है जो हमसे बहुत सारी चीजें कराती है ना? बोलो, है ना? यस सर। हम्म, ठीक है। लिखो, देखो। सर हम यही था ना कि पहले मतलब एक एक भर जाएगा फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। हाँ, ये तो यही तो बोला था ना, हंस। हाँ, और वो पॉली था, क्या कहते हैं कि एक ऑर्बिटल में दो डिफरेंट स्पिन वाले आएंगे। हम्म। पॉली जो बोला था ना कि जिनके पास एनर्जी कम है वो पहले भरेंगे, जिनके पास ज्यादा है उनके बाद में भरेंगे। ठीक आउटर है। मोस्ट स्तर में आ जाएंगे। ठीक है। एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन फील होता है ना, कम वाले कम वाले, फिर उसके ज्यादा, उसके ज्यादा, उसके ज्यादा वाले फीलिंग करते हैं। वो तो फॉलो होगा, बट हंस नहीं फॉलो होगा यहाँ पे। सर कम वाला पहले फिल करेंगे और ज्यादा वाला बाद में। हाँ। ओके सर। इस पे रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्या आप मान लो कहीं होटल लेने जा रहे हो 5 स्टार में, है ना? फिर यस सर। आपको मन बदल गया कि ताज में ना जाल के हम चलते हैं एक छोटा सा होटल जो है 2 स्टार में। क्यों? आपने सोचा चलो कुछ पैसा बचा लेंगे,
और बाइक ले लेंगे, है ना अंचित है, आपको प्लान था, है ना। तो क्या करोगे आप? 2 स्टार में भी आप रह सकते हो आराम से, दिक्कत तो है नहीं, वहां पे भी ऐसी सभी चीजें मिलेंगी। तो आप क्या चाहोगे? पैसा बचाना? तो यहाँ पे सभी लोग क्या चाहते हैं? एनर्जी बचाना। फालतू की एनर्जी हम क्यों दें? हाँ फालतू का एनर्जी हम क्यों लें, है ना? क्योंकि एनर्जी लगता है ना हर चीज करने में, ठीक है। कोई भी सिस्टम जो है ना हमेशा कम एनर्जी लेना चाहेगा, वो चाहेगा जल्दी से जल्दी हो जाए कम एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि जितना कम एनर्जी होगा ना, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और सभी लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, बोलो, है ना अंचित यस सर। है ना? ठीक है सर सर, है ना? हाँ, अनुराग इजी किस लिए यूज करते? इजी नाम है, ठीक है ना। इजी T2G जो है ये नाम दिया गया है। इजी में जो है 2 ऑर्बिटल आए थे हमारे, ठीक है, D x² - y² और DZ², ठीक है। सर केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी ही तो एनर्जी है। नहीं, अब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी की, ये कह रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ही तो होगा, फिर पोटेंशियल क्यों अलग होगा? ओके सर। ठीक है ना अनुराग? ओके, ओके सर। है ना, ठीक है। स्टार्ट करें ना? अब किसी को तो डाउट नहीं है? Yes, sir. हाँ बस सर। केमिस्ट्री में याद रखना, केमिस्ट्री में हमेशा क्या होता है, सभी लोग चाहते हैं एनर्जी कम करना, कैसे भी एनर्जी कम हो जाए। एनर्जी कम रहेगा तो कितना शांत रहोगे आप, है ना। अब याद रखो, जब आप छोटे थे कितना कूद फान करते थे, है ना, याद है? ठीक है। तो उस समय क्या था, आपका एनर्जी ज्यादा था, है ना। एनर्जी लेवल क्या था, हाई था, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बहुत ज्यादा थी, तो आप कूद रहे थे, है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। अब क्या है, धीरे 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 एनर्जी कम होता चला जाता है ना, बॉडी के अंदर। तो आप क्या धीरे धीरे शांत होते चले जाओगे। तो जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एनर्जी और कम होते चला जाएगा, तो आप स्टेबल होने चले, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो T2G में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल थे ना। देखो यहाँ पे सभी लोग DXY DYZ और DZX, है ना। और इजी में कितने थे? 2। इजी में लिख लो, वैसे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, DX² Y², और ये क्या है DZ², और ये क्या है हमारा DXY DYZ DZX, है ना। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया आपको। अब लिखो आप लोग, लिखो, इफ इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये डेल्टा ओ क्या है? डेल्टा ओ पता है ना सबको, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। यस सर। पी क्या है हमारा? पी हमारा है पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल्टा ओ ज्यादा है तो क्या यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारी डेल्टा ओ ज्यादा है तो क्या होगी बताओ? पेयरिंग होगी या जंपिंग होगी? पेयरिंग। ठीक है, क्या होगी? जो भी हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल जंप, सर विल जंपिंग होगी ना, पेयरिंग थोड़ी नहीं होगी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू, कहाँ पे जंप कर जाएगा बताओ? इजी में, इजी इजी में। ऑर्बिटल में, ठीक है। सर आपने H4 लिखा है कि 4H लिखा है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है फोर्थ, TH फोर्थ, ओके ओके ओके। फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सर यहाँ पे ये देखो, जंप क्यों करेगा? वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो पहला एनर्जी इलेक्ट्रॉन तो आया। ज्यादा है। देखो, अब आप लोग ये बताओ, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करोगे आप? आफ्टर H1। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग के बाद आप किधर फिल करोगे? सर कहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ये बता दीजिएगा। कोई एक DX1। इलेक्ट्रॉन है, कोई सा भी एक। T2G में या EG में? नहीं, आपके पास सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर स्प्लिटिंग आपको फिल करना है। आप किधर फिल करोगे? T2G में फिल करोगे या इजी में, इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग? T2G में सर। T2G में करोगे, है ना, ठीक है। क्यों करोगे? क्योंकि लो उसकी एनर्जी। यस, 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 T2G की एनर्जी क्या है? कम है। फिर मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन दिया आपको,
2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब वो कहाँ फिल करोगे आप? सर एक T2 एक्स में हो जाएगा, फिर वाई जेड में हो जाएगा, फिर जेड एक्स में हो जाएगा। फिर थर्ड वाले भी T2G में। सर हाँ yes sir 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तीनों इलेक्ट्रॉन क्या फिल हो जा रहे हैं हमारे T2G में। प्रॉब्लम कहाँ है आती है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन में। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? T2G में जाएगा या EG में जाएगा? ये डिपेंड करेगा हमारा डेल्टा O और P पे। ठीक है, क्लियर है? तो लिखो अब, अगर हमारी तो डेल्टा O ज्यादा हो जाएगा सर, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होकर वो जंपिंग कर जाएगा सीधे, है ना? हाँ, अगर सर अगर सिक्स नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन आ अगर गया तो डेल्टा O, सर अगर अगर डेल्टा वो ज्यादा हो जाएगा तो वो पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि पेयरिंग के लिए तो कम एनर्जी लगानी पड़ रही हाँ, है। डेल्टा O अगर होगा तो हमारा पेयरिंग होगा, याद रखना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप। सर जंपिंग लिखा था आपने अभी तो। नहीं नहीं, पेयर अप होगा, इसलिए होगा क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो नहीं होता है। डेल्टा O ज्यादा है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी क्या है हमारा, कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इनटू इनटू T2G। यहाँ पे पेयरिंग होगी। अगर इफ इफ P इज ग्रेटर देन डेल्टा O, अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ईजी में चला जाएगा सर जब यस, मान लें। फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू EG। यहाँ पे जंपिंग होगी, क्यों? क्योंकि डेल्टा वो क्या है भाई, कम है। जो कम होगा वही होगा, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होगी वही होने वाली है। अगर पेयरिंग कम है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगा। जो ज्यादा है वो नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है। सर इसमें ये पी का इनवर्सली मतलब पेयरिंग है। प्रोपोर्शनल है ना? यस, हाँ बोलो। पी जो है आप सर लोग ये लिख लो। एनर्जी के प्रोपोर्शनल है ऑक्टाहेड्रल, इसलिए ये इसमें जा रहा है। मतलब ईजी बढ़ रहा है तो ये घट रहा है ना सर? हम ये भी कह सकते हैं। फिर देख सकते हैं ना कि कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करेगा, हाँ जो वही, कम होगा उसी में ही चला जाएगा ना। हाँ वही तो बता रहे हैं ना। कोई भी फालतू का पैसा क्यों खर्चा करना चाहेगा बताओ, है ना? बोलो अंचिते, है ना? यस सर। तो पी हमारा पेयरिंग है और डेल्टा क्या है हमारा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। यस, ग्रेट, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। आगे आप लोग ये बताओ, है ना? इससे पहले अगर कन्फिग्रेशन जाने से पहले आप लोग एक CFC कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चेक कर लो, है ना? CFC क्या है? क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना? तो इसे हम लोग बोलते हैं CFSE। ठीक है। तो CFC क्या होती है? एक प्रकार का ये एनर्जी होता है, इंथैल्पी होता है ना? तो लिखना, इट इज द एंथैल्पी, इट इज द enthalpy change enthalpy change enthalpy change or energy energy released in the presence of in the presence of ligand in the presence of ligand ligand and in the presence of ligand field यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, याद रखना। It is an enthalpy change or energy release in the presence of ligand field। ligand field, ठीक है। in the in the crystal, in the spherically in the spherically symmetrical symmetrical
क्रिस्टल फील्ड, कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, लिगेंड जो है अप्रोच कर रहे हैं मेटल के पास, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, यस सर, हाँ क्रिस्टल ठीक है। फील्ड, क्रिस्टल फील्ड। तो जितना सीएफसी ज्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी होगी हमारी कॉम्प्लेक्स की। क्यों? रीजन क्या है? रीजन इसलिए है कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही हमारी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनती है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में। और जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सीएफसी। तो सीएफसी जितना भी फील्ड है, जैसे क्रिस्टल फील्ड हुआ, अपना ये ऑक्टाहेड्रल हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ, स्क्वायर प्लेनर, सबका सीएफसी हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल का सीएफसी कैलकुलेट करने वाले हैं। ये लिखवा दीजिएगा जो आपने बोला। हाँ लिखो यहाँ पे, सीएफसी जो होगा हमारा, सीएफसी जो है, क्या पॉजिटिव होगा? सीएफसी इज, बोलो, नेगेटिव होएगा ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव। क्या कभी पॉजिटिव नहीं होगा ये? तो पॉजिटिव हुआ तो फिर एनर्जी निकली कहाँ पे? एब्जॉर्ब होगी ना। तो सीएफसी आइदर नेगेटिव, या तो नेगेटिव हो जाए और जीरो। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, सीएफसी जो है हमारा, सीएफसी कांट बी पॉजिटिव, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, थर्ड क्या है, हायर हायर सीएफसी वैल्यू, हायर सर सीएफसी रीजन क्या वैल्यू। होगा सीएफसी कैन नॉट बी पॉजिटिव का? अच्छा, पॉजिटिव हो गया तो आप बॉन्ड ही नहीं बनेगा ना। अच्छा, अच्छा ठीक है। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है ना। ओके सर। यस, ग्रेट चिराग, है ना। इसका रीजन है कि कभी भी बॉन्ड बनेगा ना, वीक बॉन्ड बने या कमजोर बॉन्ड बने, वीक बने या स्ट्रांग बने, एनर्जी तो रिलीज होगा एनर्जी ही। तो रिलीज ही होगी, अब तो हाँ, नेगेटिव होगी। ठीक है, ठीक है। तो हायर सीएफसी वैल्यू, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल विल बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो होगी हमारी ज्यादा स्टेबल होगी, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा होगी। है ना। ये तो होगी अगर बातें। सर अगर सर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा फिर वो। बोलो। सर अगर स्टेबिलिटी सर ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। करवाया। सर अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका उसमें जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। ओ मैंने यहाँ स्ट्रांग पे होगा कम ना होगी। सर बॉन्ड, ये कह रहा हूँ मैं। सही बोल रहे हो। दोनों के बीच अगर में सर ओवरलैपिंग अच्छी हुई लेस है। होगा, लेस होगा तो वीक। वीक होगा, हाँ, ओवरलैपिंग कम हुआ है, एनर्जी कम रिलीज हुआ है। ठीक है, ओके, आगे चले ना, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, इजी यस है ये तो, सर। है ना। अब लिखो फॉर्मूला टू कैलकुलेट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट सीएफएसी वैल्यू, सीएफसी वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल से, है ना। CFAC is equal to minus 0.44 delta O into N T2G plus 0.6 delta O into NEG plus XP, है ना। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग CFC वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, और यहाँ पे सर एक बार ये फिर से बता दो, मेरा नेट चला गया था। कौन सा, ये ये फॉर्मूला। फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करते हैं सीएफसी वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो सीएफसी ज्यादा होगा। एक्सपी क्या है इसमें? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अच्छा ठीक है, ओके। NT2G क्या है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। यस, नंबर ऑफ फ्लक्स।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल। T2G। एन Eg क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड। जी। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, है ना। यस यहाँ सर। पे P क्या है? पेयरिंग पेयरिंग एनर्जी। एनर्जी पेयरिंग एनर्जी। एनर्जी। X क्या है हमारा? कितने पेयर हुए? एक्स्ट्रा पेयर, है ना। एक्स्ट्रा पेयर, कितना एक्स्ट्रा पेयर हुए हैं, है ना। आफ्टर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग के बाद कितना एक्स्ट्रा पेयरिंग हुआ है, उसी को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। सर एक बार ये एक्स्ट्रा पेयर वाला मतलब जैसे स्प्लिटिंग के बाद पेयर्स जो बने हैं उनके ना कितना बैलेंस? एग्जाम्पल बता दो सर। हाँ बस थोड़ा एग्जांपल से बता दो तो। अब एग्जाम्पल ही स्टार्ट होने वाला है ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। और कुछ रह गया? सब कुछ हो गया ना। ठीक है। CFC एन टू, ठीक है। देखो, अगर आपके पास D4 है, D4 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कोई भी सेंट्रल मेटल का, तो आप लोग कैसे पेयरिंग, कैसे फिलिंग करोगे, आप बताओ। सभी लोग D4 मीन्स डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना। डी में 4 है तो मतलब और यहाँ पे कंडीशन है डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। इफ, ये कंडीशन है, ध्यान रखना, डेल्टा O ज्यादा है यहाँ पे। 2G4 ये EG हमारा 0। है T2G है, 4 ही हो जाएगा, Eg 0। ये यहाँ पे Eg है ना। एंड हाँ, ये हमारा 3D है इनिशियली, ठीक है। 3D की जगह D लिख लो आप, केवल D, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, हमारे पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो फिल करो 1 2 3 4, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे सर डायरेक्ट D4 से क्यों स्टार्ट किए? D4 से इसीलिए स्टार्ट किए क्योंकि D1 D2 D3 में कोई इशू नहीं होने वाला है। क्यों? देखो, एग्जैक्टली हाँ। D1 D2 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो कैसे? तो देखो, T2G में ही जाएगा हमेशा। हाँ, D1 है, 1 है तो यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं नहीं होने जाएगा। वाली है। हाँ। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी जाएगा तो यहाँ पे भी जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? 4 में। 4 से स्टार्ट होगी कि ऊपर जाएगा या नीचे भी जाएगा। हाँ, तो 4 में आप लोग ये बताओ, ये पेयरिंग का, यहाँ पे पेयरिंग होगी, हमारा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएगा? T2G में जाने वाला है या Eg में जाने वाला है? T2G में जाएगा। T2G। क्यों? T2G सर वो कि बहुत ज्यादा पेयरिंग, एनर्जी क्यों? लगती है के रूप में। पेयरिंग की एनर्जी कम पेयरिंग है सर, हुई। पेयरिंग और एनर्जी डेल्टा कम के रूप में पेयरिंग ही ठीक लड़ेगा। है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे क्या हो गया? पेयरिंग हो गई, है ना। अब आप लोग CFC फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। CFSE कैलकुलेट करके बताना क्या होगा। माइनस 0.4 डेल्टा, माइनस 0.4 डेल्टा O एन सर माइनस 1.80। T2G प्लस 0.6 डेल्टा O Eg प्लस XP, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G हाउ मच? 4। 4 रख के माइनस 0.4 इंटू 4, डेल्टा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg 0। 0, ठीक है। 0.6 इंटू 0, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर कितना है? 1 हुआ। एक ही तो पेयर। समझ रहे हो? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, किसी को हाँ डाउट मतलब तो एक नहीं आ रहा है? पेयर बना। हाँ है ना। ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 इंटू P क्या है हमारा? पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। सर एक बार बताना एक्स का। एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा पेयर, तो एक्स्ट्रा पेयर क्या हो रहा है? आफ्टर स्प्लिटिंग, आफ्टर स्प्लिटिंग पेयरिंग हो रही है यहाँ पे, देखो हो रही है कि नहीं। आपको बस चेक करना है, यहाँ पे पेयरिंग हुआ, एक ही पेयरिंग हुआ ना। यस सर। और स्टार्टिंग में पेयरिंग था इसमें कहीं पे, सर तो जितनी पेयरिंग हो गई उतना वो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 1। पेयरिंग कितनी हुई? एक। सर। तो ये एक्स्ट्रा पेयरिंग कैसे हो गई, ये समझा नहीं मैं। एक्स्ट्रा पेयरिंग थोड़ी नहीं होगी सर, ये तो। क्या होगी बोलो? सर ये तो एनर्जी के कारण गया, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कैसे कर सकते हैं हम इससे? नहीं, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए सर, लग रहा है। 0? 0 कैसे बोलो? जो सर आप, यहाँ पे पेयरिंग तो होगी सर, हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है,
तो ये समझ नहीं आया सर, इसमें एक्स्ट्रा पेयरिंग इसको हमने एक क्यों लिया? अच्छा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब चीजें है ना। तो यहाँ पे जब 4 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, यहाँ पे आपको पेयरिंग करने की जरूरत पड़ी? यस सर। नहीं ना? क्या आपको यहाँ पे पेयरिंग करने की जरूरत पड़ी नो सर, जब मतलब हमें डी फील्ड नहीं है? ऑर्बिटल को देखना है। तो क्या यहाँ पे आपको पेयरिंग करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं ना। नो सर। तो जब स्प्लिटिंग हो गई T2G और EG में, तो आपने 3 तो फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 4th इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, तो आप तो फिर EG में भी तो जा सकते हो ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? तो अगर आप EG में क्यों नहीं गए फिर, बोलो? पेयरिंग एनर्जी की लो के कारण। पेयरिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है ना? तो यहाँ पे यस क्या सर। होगा, एक पेयरिंग हुआ, तो यहाँ पे हम CFC कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी जो होगा ना, यही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, उसका क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? सर तो एक डाउट है सर, यहाँ पे अगर मतलब जैसे D6 होता तो भी तीनों नीचे आ जाते, तो जो एक्स्ट्रा पेयर बनते हैं वो दो बनते हैं ना, क्योंकि एक तो वहाँ पे होगा D5 D6 में। वो आएगा आगे। अच्छा सर। हाँ, सर यहाँ पे 3D क्यों लिया हमने 3D4 3 क्यों लिया सर? आगे 4 भी ले सकते थे। कहाँ पे? सर आपने पहले शुरू में बोला था ना 3D लेंगे। अच्छा, यस ये सर। ये जनरल लिया है ना मैंने। जब मतलब 3 नहीं लेना है हमें। नहीं ओके सर। थी, इसलिए नहीं है, कहेंगे 4D भी तो हो सकता है, प्लेटिनम, प्लेडियम, यस। समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, -1.6 प्लस P। तो ये हमारी क्या होगी, CFC वैल्यू। ठीक है। एंड इसमें बताओ, ये भी क्या है, हमारा D4 ही है, और यहाँ पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है हमारी, है ना? सर यहाँ पे डेल्टा को क्या था इधर? हाँ हाँ, डेल्टा को क्या है इधर, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ना? तो ये हमारा क्या है, T2G है, और ये हमारी EG है, और D4 है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब मैं फील कर रहा हूँ इधर, यहाँ पे, है ना? 1 2 3, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर T2G जाएगा। में। EG में 4th इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, EG EG में, में क्यों? जाएगा, क्योंकि पेयरिंग उसको फिर ज्यादा डेल्टा भारी पड़ेगी। में। क्योंकि डेल्टा वो क्या है, हमारा कम है यहाँ पे। कम है देन पेयरिंग से। ठीक है। तो हमारा CFC वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, बोलो? प्लस -0.4 0.2 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ N T2G प्लस 0.6 डेल्टा ओ NEG प्लस XP, है ना? तो CFC क्या हो जाएगा हमारा, CFAC, बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितना है, 3। 3 0.4 डेल्टा ओ इंटू 3। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG 0.6 डेल्टा ओ इंटू हाउ मच, 1। एक है ना? ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EG में कितना इलेक्ट्रॉन, एक है, प्लस एक्स क्या है यहाँ पे, 0। 0। क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे एक्स हमारा हो गया 0 इंटू P। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आएगा, बोलो? -1.2 डेल्टा जीरो हो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, CFC वैल्यू। ठीक है। सर इधर इस तरफ भी सर डेल्टा ओ आएगा ना? किधर? हाँ, यहाँ सर पे भी डेल्टा हो, यस सर। यहाँ पे भी डेल्टा हुआ है। ये तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? सर -0.6 डेल्टा वो आएगा ना? यस सर मेरा भी इतना ही है। माइनस 0.6 डेल्टा हो। सर माइनस हो हाँ हाँ, जाएगा ना? यहाँ पर इधर आएगा, इधर आएगा, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आएगा -0.6 डेल्टा हो, और यहाँ पे आ जाएगा आपको -1.6 डेल्टा ओ प्लस P। ठीक है। ओके, अब चलते हैं D6 में। ठीक है। ठीक है। D6 में देखो, फर्स्ट क्या है, अगर डेल्टा ओ ज्यादा हो, इफ, है ना?
और ये हमारा क्या है, Eg है, ये हमारा क्या है, T2g है, और ये D है, डीजेनरेटेड D ऑर्बिटल है वो, है ना। D6, D6 में क्या, पहले 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब आप लोग ये Yes. बताओ, अगर डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, Pairing. पेयरिंग पॉसिबल है। तो पहले मैं फिल कर रहा हूँ 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। नीचे आ जाएगा T2. सर, पेयरिंग हो जाएगी। नीचे सर, तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे। नीचे. नीचे पेयरिंग, सिक्स किधर जाएगी, वो भी नीचे या ऊपर। नीचे. नीचे। नीचे सर, नीचे। नीचे सर, ठीक है, तो यहाँ पे CFAC क्या होगा, तो आप लोग CFC तो अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। Yes. बट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ केवल, देखो NT2G कितना है आप बताओ। 6. 6 है। Six. NEG कितना है हमारा, 0. 0 है। X क्या है हमारा, 2. 3 2 है सर, 2. Extra pairing. टू आएगा। 3 होगा। 2 है कि 3 है, ये बताओ आप लोग। दो टू आएगा ना, थ्री, तो वो जस्ट पहले से। 2 है सर. एक्स्ट्रा पेयर क्या बोला था मैंने, एक्स्ट्रा पेयर पहले क्या था, उससे हमको नहीं एक। लेना देना है। पहले एक है ना, यस Yes, सर, sir. एक्स्ट्रा पेयर पहले कितनी थी, दो एक, हो गए अब। बाद में कितनी Yes, होगी, sir. 3। 2. तो 3 हो गए एक्स क्या होगा हमारा, दो. यहाँ पे कितना पेयरिंग है, 3, और यहाँ पे कितना है, 1। तो 3 - 1 = 2। एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो ना CFC अब, है ना। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी D6 है ना। ये हमारा है T2G, और ये हमारा है EG, और ये हमारा D, फील कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहे हैं, 3 में तो कोई दिक्कत है नहीं। फोर्थ कहाँ जाएगा बताओ, EG. ऊपर आ जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में जाएगा कि EG में जाएगा, यहाँ पे EG. इजी में जाएगा। EG में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा O की वैल्यू क्या है, कम है। Delta O. तो फिफ्थ कहाँ जाएगा फिर, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन EG. EG जा रहा है। 6 किधर जाएगा, EG. EG में जाएगा सर. 6 EG में जाएगा या T2G में जाएगा, T2G। सर टू में जाएगा, टू जी, क्योंकि T2G में जाएगा। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग, यहाँ पे जो है रीजन ये है कि पेयरिंग तो करना ही है, यहाँ करे या वहां करे, ऊपर करे, तो पेयरिंग वहां करे जहाँ एनर्जी ऑलरेडी कम है ना। ओके. पेयरिंग तो इजी में भी होगा, बट इजी की एनर्जी ऑलरेडी हाई है, इससे बेटर है कि नीचे ही आके पेयरिंग कर लो भाई, है ना, कम से कम एनर्जी तो कम है ना। मतलब पहले वहीं भरने हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कम नहीं हो, हाँ। पेयरिंग भी अच्छा डबल जहाँ आ जाएगा लो में चले जाएंगे. यस, क्या साउंड ब्रेक हो रहा है आपका, साउंड ब्रेक कर रही है महक, डाउट है। आधा घंटा ऑन करा। है ना। अब देखो आप लोग CFC कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका NT2G क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बताओ, 4. 4। NEG कितना है हमारा, 2. 2। पेयरिंग कितना है हमारा, X कितना होगा, 0. 0। 0 कैसे आ रहा है समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या है 1, 1 - 1 0. और यहाँ पे भी क्या है 1। 1 - 1 = 0। ठीक है, अब आते हैं D8। सर ऐसा भी हो D8 सकता है कि उससे कम हो, मतलब किससे, बोलो। जो ओरिजिनल थे पेयर और जो फाइनल हमने ऊपर नीचे करने के बाद आए वो कम हो। कम, अभी तो जैसे सेम आ रहे हैं या हमेशा ज्यादा आ रहे हैं, उससे कम हो।
तो देख लेते हैं D8 और D9 में कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, ओके सर। D8 में D है हमारा, ये हमारा EG है और ये हमारी T2G है, और इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो है इसको डेल्टा वो बोलते हैं अपन। D8 है ना, ये भी D8 है। यस ठीक सर। है, तो D8 है, इलेक्ट्रॉन फिल कर दो आप लोग, है ना। फिल कर दिया मैंने। ठीक है, अब फिल करते हैं आफ्टर स्प्लिटिंग। तो पहले, सर ये 7 हुए हैं, एक और पेयर होगा। हाँ यस, यहाँ पे ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, है ना। यस सर। पेयरिंग तो होगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा वो क्या है हमारा, ज्यादा है पेयरिंग से, तो पेयरिंग करवा लेगा। है ना। डेल्टा वो क्या है हमारा, ज्यादा है ना। और आप बोल सकते हो पेयरिंग क्या है हमारी, कम है। पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है। तो यहाँ पे पेयरिंग करा दी मैंने 6 7 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर ही जाएगा, ऊपर कुछ बचा ऊपर ही नहीं। जाएगा। 7 8 कहाँ जाएगा, ऊपर अगले में। ठीक है, यस क्लियर है ना। और तो यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं हम लोग। जैसे आपको T2G है ना, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,2,2 भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, 1,1,1,1। तो ऐसे भी लिख के आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, तो ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे CFC क्या हो जाएगी, हाँ। CFC कैसे कैलकुलेट करोगे, N T2G क्या है हमारा, कितना है, जी 6 हो 6 गया। आ गए। 6। EG कितना है, 2। तो 2 हो गए। और X कितना है हमारा, 0 0। जीरो 0 हो गया X, है ना। यहाँ पे भी 3 पेयर है और यहाँ पे भी 3 पेयर है, तो 0 हो गया, है ना। सर। NEG 0 2 है ना सर, 1 लग रहा है। हाँ 2 होगा ना, 1 नहीं है, ठीक है, 2 है, ठीक है। और ये जो पेयरिंग कहाँ होती है, ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे भी लिख लो, D4 में भी। SFL क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या है हमारा, WFL वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। हर जगह लिख लेना ऐसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, SFL। ये हमारा है WFL वीक फील्ड लिगेंड, है ना। फाइन, क्लियर है। अब आप लोग बताओ, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जब पेयरिंग हो रही है वहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऐसा ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि पेयरिंग वही करा सकता है ना जो स्ट्रांग है, वीक कहाँ से पेयरिंग करा पाएगा, एक्सेप्शन है कहीं कहीं, ठीक है, वो देखेंगे आगे हम लोग, है ना। स्ट्रांग जो लिगेंड होगा वो तो कंफर्म पेयरिंग कराएगा ही कराएगा वो, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग में सर ये डेल्टा वो हमेशा ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग। हाँ, स्ट्रॉन्ग देन क्योंकि पेयरिंग। डेल्टा वो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, आगे देखने वाले हैं हम लोग, है ना। ये डी है हमारा, आगे देखेंगे हम लोग। ये हमारा T2G है, सर ईजी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग नहीं होगी? हाँ आने वाली है, होगी D9 D10 में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज होगा, नो। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ध्यान रखना, है ना। D8 D9 D10 वीक, और यहाँ पे CFC वैल्यू सेम आएगा। T2G का देखो, ये भी सेम होगा, 2,2,2। EG भी आएगा हमारा कितना, 1,1, है ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। CFC विल बी सेम, सेम D8 में सेम होगा, D9 में भी सेम आएगा दोनों का, देखो कैसे सेम आ रहा है ना। D9 जो है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, D9 है तो 1 2, पहले आप फिल कर दो सबको, है ना। अब हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे T2G में, और आपको फिल करेंगे EG में। ये हमारा डेल्टा हो गया, है ना।
कोई चॉइस ही नहीं है, आपको फील ही करना पड़ेगा। अब कोई यहाँ पे सोचने का, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अब हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, T2G जो होगा हमारा यहाँ पे, T2G कैसी दिखेगी, T2G हो जाएगी 2,2,2, 2,2 EG क्या हो जाएगा हमारा 2,1। 2,1 ठीक है, और CFC कैलकुलेट करोगे आप, CFAC, तो उसकी वैल्यू बताओ। NT2G कितना आ रहा है हमारा 6 से, NEG कितनी है हमारी 3, 3 X कितना है हमारा, 0 X बताओ। -1 नहीं 0 0 0 -1 कहाँ से आएगा, हाँ 0 है ऊपर भी तो है, हाँ 0 है ना, 0। 0। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब देखो, ये भी D9 का है ना, जब पेयरिंग ज्यादा हो, ये D है, ये हमारा T2G है, ये हमारा EG है, ये दोनों के बीच में एनर्जी डेल्टा O है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कोई एक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट फीलिंग करते चले जाना है ना, क्योंकि आपके पास चॉइस है ही नहीं, चॉइस बचा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी CFC सेम आएगा, EG क्या है 2,2, है ना, CFAC विल बी सेम, सेम हो सेम। ठीक है, D10 में आते हैं अब। D10 में कोई दिक्कत नहीं, अब तो डायरेक्ट फील कर दो आप, इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। ये डेल्टा हो गया, ये हमारा T2G हो गया, फील कर दो, सभी ऑर्बिटल फील्ड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यस सर। कोई एक्सेप्शन है ही नहीं यहाँ पे। पेयरिंग यहाँ पे T2G क्या कैसा दिखेगा हमारा 2,2,2, EG कैसा हो जाएगा हमारा 2,2 2,2। ठीक है, और हमारा CFAC क्या आएगा बोलो, NT2G कितना आएगा यहाँ पे 6, 6 NEG कितना है हमारा 4, X कितना आएगा हमारा पेयरिंग, 0 यहाँ पे पेयरिंग 0 आएगा, है ना। ठीक है, सेम, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे भी, जस्ट फील कर देना है आपको, है ना, फील कर दो पूरे ऑर्बिटल को, है ना। और ये डिफरेंस क्या है हमारा डेल्टा हो, ये हमारा क्या है T2G, ये हमारा हो गया EG। और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे CFC क्या आएगी, सेम आएगी, CFAC की वैल्यू सेम आने वाली है, D8 तो D9 जीरो D10। आएगा। क्या, CFSC की वैल्यू 0। हाँ यहाँ पे 0 आ जाएगी, CFAC की वैल्यू 0 आएगी, तो CFC विल बी सेम, सेम मतलब सर D8 D9 और D10 में चाहे स्ट्रॉन्ग CFC। लिगेंड आ रहा हो चाहे वीक आ रहा हो, जो CFSC है वो सेम आती है। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना कहीं जाने का अब, क्योंकि यस T2G फील्ड हो चुका है अब फुल्ली। एक बार अगर T2G फील्ड हो गया तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना आपके पास। यस सर। ठीक है, सर ओके। मेरा एक डाउट था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ये तो मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में ही बताया था, ऑर्डर। नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये आपने जो यहाँ पर बताया सर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये फील्ड लिगेंड है, कौन तो सा, कैसे? सर इसमें आपने बताया नहीं, पेयरिंग जाओगे वहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो कैसे पहचानेंगे ये पूछ रहा हूँ सर। अच्छा वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं वो कैसे पहचानोगे, ये तो ऑर्डर आप नहीं देखो, क्या है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बताया था ना। वो देखना पड़ेगा सर। और फिर वीक 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 वाला सर, है, वीक वाले के लिए भी वही। हाँ ये जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था ना, आपको याद है। यस सर, पेयरिंग में भी हमें वो देखना पड़ेगा। पूरा चीजें उसी पे काम ही हो रही है, हम तो ओके सर। बातें, हम तो बात ही उसी पे कर रहे हैं केवल। ओके सर। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। सबको क्लियर हो गया ना, यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है ना, एनीवन। सेकंड फील्ड क्या है? क्या बोलो,
लिगेंड फील्ड। लिगेंड फील्ड, लिगेंड जहाँ प्रेजेंट होगा वहां पे लिगेंड का अपना फील्ड होगा वही। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे डेल्टा ओ डिपेंड करेगा, लिखो। फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा ओ, कौन कौन से फैक्टर है लिखना आप लोग। फर्स्ट जो है हमारा नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सीएफसी वैल्यू क्या आती है, ज्यादा, याद रखना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सीएफसी वैल्यू क्या आएगी, सीएफसी नहीं डेल्टा ओ वैल्यू, लिखो डेल्टा ओ हाई। ठीक है। अगर वीक है, वीक लिगेंड में हमारी डेल्टा ओ क्या होती है, डेल्टा ओ क्या होगी हमारी, वीक, क्या होगी, वीक। ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे, बोलो सर एनीवन। क्यों होगी ये बता दीजिएगा। क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या पेयरिंग करा सकता है वो, है ना। तो डेल्टा ओ का जो होगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगा वहां पे। ठीक है, क्लियर है, आगे चले हम लोग। यस सर। सेकंड फैक्टर जो होगा जिसपे हमारी सीएफसी डिपेंड करती है, वो फैक्टर है हमारा, ध्यान रखना। अगर आपको ध्यान है, मैंने एक बार बोला था आपको कि जो लिगेंड जो होता है स्ट्रॉन्ग वीक कब चेक करते हैं, जब 3D मेटल प्रेजेंट हो। ठीक है, किसी ने पूछा था कि सर क्या ये हमेशा चेक करेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, नो। अगर आपके पास 3D मेटल है तभी, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये प्रेजेंट रहेंगे तभी चेक करेंगे। अगर आप 4D में आते हो, 5D में आते हो, तो वहां पे वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वहां पे जो भी प्रेजेंट हो सब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं, याद रखना। ठीक है। मतलब सर 4D और 5D में आप कह रहे हो जो भी लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, वो मायने नहीं हाँ रखता। और 3D में तुम चेक कर लेना कि स्ट्रॉन्ग है हाँ, अभी। जैसे प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम होगा, गोल्ड होगा, इस सब में आपको चेक करना होगा, है ना। चेक नहीं करना होगा क्योंकि हाँ सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे। यस तो सर। लिख लो। हाँ बोलो। कि सर वो सीरीज में बढ़ रही है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 4D और 5D। 5D में वो बिहेव करती है स्ट्रॉन्ग की तरह ही, उस मेटल के साथ रहेगा ना 4D और 5D के साथ, तो लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो लिखो विथ विथ 4D और 5D metal, with 4D or 5D metals, always always every ligand act as या behave as strong field ligand, याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा ओ विल बी हाई, ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा ओ विल बी हाई। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। मतलब सर जो आपने सीरीज लिखवाई थी वो लिगेंड्स की अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसीज, वो 3D के लिए ही कर रही है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा बड़ा। 4D 5D अगर घुसा वहां पे तो उससे कोई लेना देना नहीं नो है ना, सर वो नहीं था। वो strong है। है ना। क्यों होता है वो? एनी डाउट। ऐसा क्यों होता है? हाँ सर। 4D 5D पे सब स्ट्रॉन्ग। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है बढ़ता रहता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने के चलते यहाँ पे हमारा डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यही रीजन दिया गया है ना। सर और जेड इफेक्टिव क्या होगा मतलब? कैसे मतलब? जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होता है, अगर आप देखो 3D, उसके बाद 4D,
उसके बाद 5D। तो ये ऑर्डर है किसका, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर यही होता है ना, तो ये भी सेम ऑर्डर किसका होता है, डेल्टा ओ का भी। तो डेल्टा ओ का भी ऑर्डर ये होता है, 5D मेटल का स्प्लिटिंग जो होगा ज्यादा होगा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, फिर 4D का, फिर 3D का। ये ध्यान रखना था बस, है ना, है ना। मतलब सर 5D वाला ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, देन 4D, देन 3D। यस, ठीक है। अब सी पॉइंट जो इसमें है, हम लिगेंड जो है वो सेम कर दिए है ना। लिगेंड सेम कर दिए मतलब जैसे अगर मान लो हमारे पास मेटल भी अलग अलग है और लिगेंड भी अलग अलग है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना, हमें एक चीज तो कांस्टेंट करनी पड़ेगी। जैसे लिगेंड कांस्टेंट कर दिए तो हम बोल रहे हैं इस वाले में ये हाँ, ज्यादा अच्छा आएगा। सब चीज चेंज कर दोगे तो कैसे आप कंपेयर करोगे, हाँ वही, एक चीज को कांस्टेंट कर ही रहे हैं। है ना। कोई तो कंपेयरिंग का भी एक बेस होता है ना, हाँ सर, हाँ। है ना। ठीक है, दोनों चीज चेंज कर नहीं कर सकते ना हम लोग, यस सर। फिर तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा ना वो, कैसे कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, क्या डाउट है बोलो। सी जो है हमारा, सी में लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर पे भी डिपेंड करता है ना, याद रखना। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू होगी। ऑक्सीडेशन नंबर हाई, तो हमारा डेल्टा ओ विल बी हाई। ठीक है, तो एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे, Fe3+ जो होगा, Fe2+ है, और हमारे पास है कोबाल्ट 3+ और कोबाल्ट 2+। अब बताओ किसका डेल्टा हो ज्यादा है इनमें और इसमें, दोनों में किसका ज्यादा है। 3+ और CO+। इसका ज्यादा है ना। Fe3+ का डेल्टा ओ वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो यस नहीं है ना। सर। सर इफेक्टिव जेड का बता दीजिएगा, जेड इफेक्टिव का कनेक्शन सर वो हो गया था। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, डेल्टा ओ बढ़ेगा, बस आपको बस ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव भी नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है 5D का ज्यादा होता है डेल्टा ओ, 4D का उससे कम, और 3D का उससे कम। ये ऑर्डर याद रखना बस, आपको डेल्टा ओ का ऑर्डर है। ओके सर। और यही सर और 6D का फिर ज्यादा होगा, 6D होगा उसका बहुत ज्यादा। अभी तो हम लोग को 5D तक ही बात कर रहे हैं। ओके सर। 6D का तो, 6D 7D तो एक्टेनाइड लैंथेनाइड की तरह होता है ना। ठीक है, ओके सर। ओके। अब जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा ओ वैल्यू क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, आए चले हम लोग। सर देखो कुछ एक्सेप्शन है, अभी भी लिख लो, और नेक्स्ट क्लास में भी कुछ एक्सेप्शन मैं लिखवाऊंगा, अभी के लिए भी लिख लो कुछ। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है ध्यान रखना। देखो, एक याद रखना कि आपको NiF6 2- जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है D2sp3। ठीक है, ध्यान रखना, याद रख लेना, बस याद कर लेना, है ना। और सेकेंड जो है, आपको पता है ना वाटर और ऑक्जेलेट क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। बट अगर कोबाल्ट 3+ हो, कोबाल्ट 3+ के साथ, कोबाल्ट 3+ क्या है हमारा, मेटल आयन है, इसके साथ अगर लिगेंड आ गया, वाटर और ऑक्जेलेट आ गया यहाँ पे, तो ये बिहेव कैसा करेगा, एक्ट एज, याद रखना, स्ट्रॉन्ग बॉडी एक्ट करेगा। एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ये बिहेव करेगा यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कोबाल्ट वाटर H2O6। ठीक है, 3+। एंड नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल है कोबाल्ट ऑक्जेलेट
है ना, कोबाल्ट ऑक्जेलेट होल 3 ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों लिगेंड कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग। ये सभी एक्सेप्शन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ये बिहेव करेगा, याद रखना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है यहाँ पे ये, ठीक है। फाइन, ये माइनस होगा यहाँ पे, है ना। और है ना, ये सभी चीज आप बस ध्यान रखना, है ना, याद करना पड़ेगा आपको, है ना। एक्सेप्शन जो होते हैं केमिस्ट्री में आपको याद ही करना पड़ेगा। सी जो होगा आपको, मान लो कि आपके पास मेटल है Mn2+, कॉमा Fe2+, कोबाल्ट 2+ के साथ अगर एमोनिया आता है आपके पास विथ एमोनिया NH3, तो ये बिहेव करता है एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ये सभी एक्सेप्शन है, ध्यान रखना आपको बस, ठीक है। एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। मतलब वैसे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन जब इनके साथ आएगा तो वो वीक की तरह एक्ट करेगा। वो भी Mn2+ में और Fe2+ और कोबाल्ट 2+ में ही होगा, ऐसा नहीं कोबाल्ट 3+। ऑक्सीडेशन स्टेट में पर्टिकुलर। हाँ, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही, ऐसा नहीं है कि कोबाल्ट 3+ में भी आप कर रहे हो, नो। कोबाल्ट 3+ का अलग एक्सेप्शन है, वाटर और ऑक्जेलेट आता है, ये वीक है फिर भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगता है यस ये सर। ध्यान रखना। एक्सेप्शन एग्जैक्ट उसी, सब चीजें जब मिक्स, जो भी रूल है सभी रूल अगर मैच कर रही है तभी एक्सेप्शन लगेगा। ऐसा नहीं है कि Fe3+ आ जाएगा और आप NH3 या फिर आपने बोल दिया ये भी तो वीक होगा, नो। एक्सेप्शन जो होते हैं एक पर्टिकुलर केस के लिए ही होते हैं, है ना। जनरलाइज मत कर देना आप लोग, है ना, यस ठीक है। सर। ऐसा नहीं कि Fe3+ आ जाए उसके साथ भी आप वीक लगा रहे हो, कोबाल्ट 3+ आ गया उसके साथ भी आप वीक लगा रहे हो, है ना। ऐसा मत करना, है ना, ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल के लिए ले लो आप। हाँ बोलो। कितना रह रहा है सर? बस ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट का है ना। एफी है, एफी नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो सकता है NH3 होल 6 3+ एंड कोबाल्ट NH3 होल 6 2+। तो ये सभी क्या है हमारे, इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, है ना। ये होते हैं हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और स्पिन कैसी होती है यहाँ पे, हाई हाई स्पिन, ठीक है। क्लियर है सबको। सर ये पॉइंट एक बार दोबारा से ऊपर का दिखा दीजिएगा। अरे वीक फील्ड लिगेंड का एक्सपेंशन है ना, एग्जांपल जो हमने लिखा है आपने। ये वाला है ना सर, ये वीक फील्ड लिगेंड का एग्जांपल है ना। एक्सेप्शन एग्जाम्पल नहीं है। ओके सर। अच्छा ये नीचे वाला बोल रहे हो, नीचे वाला ये वाला, हाँ एग्जाम्पल है इसका। हाँ सी बोल रहे हो ना आप, हाँ एग्जाम्पल है यस इसका, ठीक सर। है। ठीक है ठीक है। अब जल्दी से हम लोग बस स्प्लिटिंग देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल का, बस केवल ड्रॉ करना है ना, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, बस अगर आप ऑक्टाहेड्रल समझ गए तो टेट्राहेड्रल में कुछ है ही नहीं, है ना। क्रिस्टल फील्ड ज्यादा नहीं है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग देख रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ यहाँ पे जो रिपल्सन देखा गया है, लिखो रिपल्सन फेस्ड बाय, रिपल्सन फेस्ड बाय T2। यहाँ पे जी नहीं यूज करते, याद रखना, ठीक है। जी नहीं यूज करना आप लोग, है ना। जी क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि यहाँ पे सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होता है। जी क्या था हमारा, जीरेट था। जीरेट क्या है, सिमिट्री के लिए यूज करते थे। तो क्रिस्टल
टेट्राहेड्रल में कोई ऐसा सिमिट्री नहीं होता, इसलिए हम लोग जी यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। रिपल्सन फेस बाय T2 सर ऑर्बिटल। ये जो है वो रिजेंबल वो 3 ऑर्बिटल को ही कर रहा है, ये T2 की मतलब। हाँ, ओके सर। T2 हुआ, जी नहीं हुआ, ध्यान रखना। टेट्राहेड्रल में जी यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। एक बार दोबारा से ये समझा दीजिएगा, रिपल्सन रिपल्स फीस। हाँ, जो भी रिपल्सन यहाँ पे जो रिपल्सन फेस कर रहा है ना, यहाँ पे T2G ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा एज कम्पेयर टू EG, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि रिपल्सन जो है T2 में ज्यादा होता है। T2 फेस, द रिपल्सन फेस बाय T2D ऑर्बिटल will be more than रीजन repulsion भी faced by, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड जो है ना टेट्राहेड्रली अप्रोच कर रहा है ना यहाँ पे, तो सर तो अलोंग द एक्सिस नहीं कर रहे, बीच में हाँ, से कर बीच में से कर रहा है ना, तो यहाँ पे रहे हैं। हल्का सा ज्यादा होता है, मतलब कि बाई 10 डिग्री ज्यादा होता है, 10 डिग्री या 15 डिग्री। उतना डिटेल नहीं जा रहा है हम लोग, कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आप वहां से देखा गया अप्रोक्स 25 डिग्री के आसपास है, 28 डिग्री ज्यादा रिपल्सन फेस करता है हमारा T2, बस इतना ध्यान रखना, इसमें ठीक है। 28 डिग्री ज्यादा रिपल्सन फील करते हाँ बस, वैसा नहीं है कि वहां पे 0 डिग्री था और वहां पे 45 डिग्री था, इतना डिफरेंस नहीं था, इसलिए टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग था ना हमारा कम होता है, ठीक हैं। है। मतलब सर गैप कम होता है एनर्जी का। बहुत कम होता है, अच्छा, ठीक है। तो मोर देन रिपल्सन फेस्ड बाय E, ठीक है, E ऑर्बिटल, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग जी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। इन द टेट्राहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल splitting, in tetrahedral splitting there is lack of center of symmetry, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए हम लोग जी यूज नहीं करते। जी क्या था हमारा, जी रेट, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं था। सो मतलब जी जो होता है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट सो करता है। नो मोर यूज ऑफ जी रेट, ठीक है। जी रेट यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, याद रखना है ना। जी रेट, जी रेट किसके लिए था, सिमेट्री के लिए यूज करते थे हम लोग, है ना। यस जी सर। रेट किस लिए यूज करते थे अपन, सिमेट्री के लिए, है ना। फाइन, बस अब क्या बचा, बस स्प्लिटिंग करा देना है ना। ये लाइन एक बार दोबारा से दिखा दीजिएगा, रेड वाली। हम्म, हो गया सर। है ना, बस अब बचा क्या, ज्यादा कुछ बचा नहीं है ना। सर वो जी के लिए आपने लिखा है ना रेड में, वो जो पूरा लिखा है। जी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, जी लिख लो, जी है ये। हम्म, अब स्प्लिटिंग करवा देते हैं हम लोग, है ना। सेम जैसे ऑक्टाहेड्रल में था, सेम चीजें रिपीट होंगी अब, है ना। डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, जैसे कॉम्प्लेक्स में देखा गया तो पांचों का इक्वली एनर्जी बढ़ गया, तो ये भी डीजनरेटेड ही है ना। इसके बाद जो स्प्लिटिंग हुआ यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रहा है, ये बार सेंटर है हमारा, बैरी सेंटर, है ना, बैरी सेंटर। तो यहाँ पे एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा, T2 का ना, T2 सर का T2 एनर्जी ज्यादा ज्यादा करता होगा। है। ये हमारा क्या हो गया, T2, और ये नीचे आके आ गया हमारा E, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना। तो सर ये ये, वाला दोबारा बता दीजिए। हाँ ये अभी तो मैं बता ही रहा हूँ, है ना। तो ये जो एनर्जी गैप होगा ये होता है हमारा डेल्टा T, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या होगा बताओ, वैल्यू, और इन दोनों के बीच में एनी आइडिया। सर यहाँ पे डेल्टा टी क्यों लिया है, डेल्टा ओ क्यों नहीं? क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए बात कर रहे हैं ना, अगर ऑक्टा होता ऑक्टाहेड्रल के तो। लिए ओ, ओके सर। टेट्राहेड्रल के लिए यहाँ पे होगा डेल्टा T माइनस 0.6, 0.6 नीचे की तरफ।
डेल्टा टी, है ना। ये क्या लिख लो, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल, ये तो आपको पता चल गया होगा अब तक, है ना। डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट, डीजेनरेटेड डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स इन द कॉम्प्लेक्स, इन द कॉम्प्लेक्स, फाइन। और एक रिलेशनशिप ध्यान रखना आप लोग, कौन सा, देखो सर एक डेल्टा, बार हाँ ये 1 सेकेंड, रिलेशनशिप पहले लिख लो आप। डेल्टा टी जो है हमारा 4/9 डेल्टा ओ होता है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, एक दो बार मेंस में पूछा गया है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। सर इस पे क्वेश्चन पूछा या इसके बारे में रिलेशन पूछा है दोनों? रिलेशनशिप भी पूछ सकते हैं, और डेल्टा ओ का वैल्यू दे देगा, और डेल्टा टी पूछ लेगा आपसे, है ना। ओके सर, ये एक बार ठीक है, डायग्राम समझा दीजिए और लास्ट। यहाँ ये जो रिपल्सन ज्यादा हो रहा था ना T2 में, तो T2 का रिपल्सन ज्यादा के चलते यहाँ T2 की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा लगा, है ना। तो ज्यादा रिपल्सन से ज्यादा एनर्जी हो गई, तो T2 का क्या है, तीनों ऑर्बिटल ऊपर चला गया। Eg में रिपल्सन कम था तो Eg नीचे आ गया, यही डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल कैसे और रिप्रेजेंट हो गया ये टेट्राहेड्रल। पूछ रहे हैं। सर क्या बोले, एक बार दोबारा बता दीजिएगा। हाँ क्या बोले, बोलो। सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा। देखो जो रिपल्सन हुआ ना यहाँ पे, रिपल्सन कैसे हो रहा था यहाँ पे जो लिगेंड थे टेट्राहाइड्रली आ रहे थे, जैसे Ml4 है ना, तो यहाँ पे मेटल हो गया, लिगेंड जो आ रहा था सब टेट्राहाइड्रली आ रहे थे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री, है ना। तो ये टेट्राहाइड्रली आ रहे थे, तो एक्सिस के एलोंग कौन कौन था हमारा, डी जेड डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड जेड स्क्वायर, तो जेड। इन पे रिपल्सन कम देखा गया एज कंपेयर टू जो एक्सिस के एलोंग थे, ठीक है। क्यों सर, वो तो लॉन्ग है तो उसमें ज्यादा रिपल्सन हो गई, आपने पहले बताया था। वो वहां पे जो है ना, लिगेंड जो है एक्सिस के ही पास से आ रहे थे ना, ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस के एलोंग आ रहे थे, यहाँ पे एक्सिस के एलोंग थोड़े आएंगे, क्योंकि लिगेंड क्या है, 109 डिग्री पे है ना सब। तो एक्सिस पे जो होगा, एक्सिस के एलोंग जो होगा उस पे रिपल्सन ज्यादा होता है। तो टी टू जो था T2, अगर आप T2 में क्या कहता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स था ना, तो उनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो लोब कहाँ आ रहा था, बीच में आ रहा था ना, एक्सिस के। तो यस सर। इसलिए यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा देखा गया है, ठीक है। मतलब सर यहाँ पे जैसे यहाँ पर ML4 है, T2G है, इसका हम एंगल बनाएंगे 109 डिग्री, लेकिन EG पर एंगल 109 डिग्री नहीं बन पाएगा, 90 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री। नहीं तो नहीं नहीं, वो तो उतना डिटेल मत जाओ, है ना। है क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, कुछ एंगल कम होता है वहां पे, एंगल जो डिफरेंस होगा यहाँ पे, ये तो स्ट्रक्चर है ना टेट्राहेड्रल का, तो लिगेंड ऐसे अप्रोच करेंगे ना, टेट्राहेड्रली अप्रोच करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है ऑक्टाहेड्रली करेंगे अप्रोच। तो लिगेंड जो है सर ये हमारी जो ऐसे आपने अप्रोच कर, रिपल्सन वाली बात कही ना, वो ओके मेरे को समझ में नहीं आई। क्या बोलो। ये जो भी आप रिपल्सन वाली बात कह रहे थे, तो नेट भी थोड़ा वीक हो रहा था। T2 पे रिपल्सन ज्यादा होने का कारण ये है, क्योंकि T2 की लोब क्या है, एक्सिस के बीच में आ रहा था ना, बिटवीन द हाँ एक्सिस। तो ये जो लिगेंड जो आ रहे हैं ना, नहीं तो ये एक्सिस पे ही आ रहा है, नहीं तो इन बिटवीन आ रहा है, मतलब कुछ इस बार एंगल पे आ रहा बिटवीन है। में आ रहे हैं। हाँ, एक्सिस पे अलोंग द एक्सिस आएंगे तब तो रिपल्सन ज्यादा होगा ना, इजी में। तब तो ये जो इजी वाले थे उन पे ज्यादा होगा ना, अगर एक्सिस के अलोंग आते। हाँ, अब एक्सिस अगर के बीच अलोंग में नहीं आ से रहे आ ना, रहे, हाँ बीच में से आ रहे तो इन पे ज्यादा है, तो इनकी। बीच में से भी एकदम डायरेक्ट बीच में से भी नहीं आ रहे ना, तभी यहाँ पे ना टेट्राहेड्रल में ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होती है, अच्छा ऐसा हो मतलब गया। देखा गया। ऐसा कोई डायरेक्टली फेस नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कर हाँ, रहे हैं। तो माइनर डिफरेंस होता है, 20 डिग्री एंगल का मैक्सिमम 25 to 28 डिग्री एंगल डिफरेंस होता है यहाँ पे। अगर मान लो कोई 58 डिग्री पे है, तो वो मान लो एक
एक 58 डिग्री पे होगा, जैसे 109 डिग्री डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा? 58 आ रहा है, कुछ 54 कितना? 58 आ रहा है मुझे। 58 आ रहा है ना, तो एक 58 पे 58। होगा और इससे भी एक 28 डिग्री कम पे रहता है। तो रिपल्सन बहुत कम होता है यहाँ पे जो रिपल्सन होगी ना काफी कम होती है। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो ऐसा देखा गया है कि बहुत कम होता है, काफी कम होता है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है काफी कम होता है, बस ध्यान रखना। और यहाँ एक पे और जो लिगेंड आ रहा है ना, बोलो। जैसे सर टेट्राहेड्रल में हमारे 4 लिगेंड हैं, ऑक्टाहेड्रल हम्म, में 6 लिगेंड हैं। हम्म, और सर जो ये स्प्लिटिंग है इसमें टेट्राहेड्रल में अपन हम्म, ऑक्टाहेड्रल में करें तो 4/9 आ रहा हम्म। है ना। और सर 4/9 ये हमारा 4/6 का स्क्वायर है। 4/6 का कहाँ पे? फोर सर फोर स्क्वायर? हाँ 4/9 जो है हमारा 4/6 का स्क्वायर है। और सर 4 हमारे नंबर ऑफ लिगेंड्स है जब टेट्राहेड्रल में होता है, और 6 है जब ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड होते हैं। हाँ, वो तो आप कंपेयर कर तो रहे हो सर ना, ये अच्छा, हाँ, ये वैल्यू कैसे आ रहा है? तो सर ये वैल्यू इस वजह से आ रहा है, फिर कोई और मतलब कैसा आ रहा है वही वैल्यू? वही 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 सेम बोलो। वैल्यू जो है दो चीज पे डिपेंड करता है यहाँ पे। वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे 2/3 जो है, 2/3 आती है। पहला रीजन ये है कि यहाँ पे जो सर रिपल्सन जो हो रहा है ना टेट्राइडल में, तो 2/3 से हो रही है, 2/3। ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में भी देखा गया है जो रिपल्सन होगा वो भी होता है 2/3, तो 2/3 इंटू 2/3 तो 4/9 आ जाता है। ठीक है, तो आपसे इतना डिटेल कोई पूछेगा नहीं, आपसे बस इतना ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप जो होगा टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के बीच में 4/9 आता है। नहीं सर, वो हाँ वो बस ठीक नंबर है। ऐसा लग रहा था देख के, नहीं नहीं, तो हाँ, वो आप सही बोल रहे हो कि 4 लिगेंड आ रहा है इसमें और 6 लिगेंड वहां से आ रहा है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। सर जो ये ओके, हाफ आपने क्यों किया 109 डिग्री का हाफ? ये इसलिए किया कि क्योंकि एंगल जो है वहां पे प्रेजेंट होता है ना, ये इसीलिए बोला ना, एंगल में उतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा आपसे का। ठीक है। ये ई सर, ये ई का एंगल आ गया ना, ई का या थीटा का? ई का एंगल आया होगा ना सर? यही क्या आएगा। ठीक है, उतना डिटेल कोई नहीं पूछेगा कहाँ पे ई प्रेजेंट होता है, कहाँ पे T2G होगा, ये हम लोग एज्यूम करते हैं। एक सॉलिड स्टेट आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ सर। तो वहां पे नो सर, वो टेट तो तो फिर बताना दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पे टेट्राहेड्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अल्टरनेट, याद है? यस सर। तो फिर वहां से हम लोग एंगल निकालते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल होती है ना यहाँ पे, जो डिफरेंस होगा, जैसे वहां पे था 0 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री 45 डिग्री नहीं होता है, माइनर डिफरेंस होता है, बस 20 डिग्री 28 डिग्री का ही आसपास होता है एंगल डिफरेंस, ओके सर। जो लिगेंड का अप्रोच और जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनके बीच में। ठीक है, वहां पे तो डायरेक्ट एक्सिस पे आ रहा था ना, तो एंगल कितना डिफरेंस हो गया, 0 हो गया था ऑक्टाहेड्रल में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो सर इसलिए ऑक्टाहेड्रल पे ये हो जाएगा कि ईजी है, जो जो ऑक्टाहेड्रल जो dx स्क्वायर है उसका एंगल होगा एक्सिस के अलॉन्ग है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री, और है ना सर, 90 डिग्री हो उसका जाएगा। 0 नहीं हो रहा है, उसका 0 नहीं हो रहा है, उसका वो 0 से नहीं लीजेंड का है, हो जो रहा लिगेंड है, अप्रोच कर रहा है ना, लिगेंड उसका हो रहा बोल है। रहे हाँ, हैं। मान लो हाँ। यहाँ पे है, समझो यहाँ पे है कोई, और कोई डायरेक्ट यहाँ पे आ गया तो 0 डिग्री हो गया ना दोनों के बीच में। और कोई सर। मान लो यहाँ पे है और कोई यहाँ से आके ऐसे किया, तो ये वही एंगल आता है यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। मान लो डी ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट है और लिगेंड आया यहाँ से टकराया, और कोई लिगेंड हम डायरेक्ट इससे टकरा रहा है, तो इसका रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर, ठीक है, समझ गए। इतना। ठीक है, ये जो एंगल हम लोग जो निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं सॉलिड स्टेट, अगर आप लोग टेट्राहेड्रॉन पढ़े हो तो वहां से निकलता है। ठीक है, सर वहां ये से हाफ हो आपने कब जाएगा पढ़ाई 58। सॉलिड पे? हाँ, हम ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ओके। तो लास्ट देख लो अब, हमारा हो जाएगा अब स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग देख लो। स्क्वायर प्लेनर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ध्यान रखना है ना, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। ठीक है, ये भी क्या होता है, ML4 ही होता है ना। तो एम हो गया, यहाँ पे स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, हाई स्प्लिटिंग होता है यहाँ पे, इससे ज्यादा स्प्लिटिंग कहीं नहीं होती है। स्क्वायर प्लेनर
में स्प्लिटिंग इतना हाई होती है क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, और जो भी है हमारे ऑर्बिटल एक्स और वाई में प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है। बहुत खतरनाक तरीके से स्प्लिटिंग होता है यहाँ पे, सब तोड़ फोड़ हो जाता है यहाँ पे, है ना। देखो ये डी हो गया हमारा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये बढ़ गया यहाँ पे थोड़ा सा, तो यस यहाँ सर। पे जो स्प्लिटिंग होगी ना काफी खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा 1 2 3, ठीक है। जितने भी ऑर्बिटल है सब ब्रेक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, जो एक्स और वाई में होगा। एक्स तो वाई आप बताओ कि एक्स वाई में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो एक्स और वाई में कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है हमारे। एक्स वाई dx डी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाता है। फिर किसका होगा बताओ। यस सर। फिर जो फिर डी डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर कहाँ से आ गया। सर वो भी तो आ जाता है ज्यादा एनर्जी में सर। यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों सर? यहाँ पे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं एक्स वाई एक्सिस में केवल। स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, तो जो भी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा एक्स और वाई में उन पे रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, हाई हाई रिपल्सन होता है। तो हाई रिपल्सन के चलते हाई एनर्जी हो जाती है उनकी, है ना। बट इसके नीचे डी जेड स्क्वायर आएगा, और सबसे लास्ट में हमारा दो ऑर्बिटल होता है बचा हुआ, जो डी जेड एक्स और डी वाई जेड, ठीक है। तो हमारी स्प्लिटिंग देखो कितनी खतरनाक हुई स्क्वायर प्लेनर में, सब तोड़ फोड़ हो गया। ये यस सर, डेल्टा सब वन हो अलग जाता, अलग हो गया मतलब। डेल्टा टू एनर्जी गैप हो गया यहाँ पे, और ये हमारा डेल्टा थ्री। तो अगर आप देखो डेल्टा एसपी जो होगा स्क्वायर प्लेनर का बराबर होता है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, तीनों एनर्जी गैप के बराबर होता है सब, ठीक है। सर ये ठीक है, डेल्टा एसपी क्या लिखा है आपने? डेल्टा ये फिर डेल्टा डेल्टा एसपी क्या बताता है मतलब, लाइक स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर का, तो तीनों टोटल का हो सब, जाएगी। हाँ टोटल होगा ना, ये डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। और ऑर्डर जो होगा स्प्लिटिंग का ऑर्डर याद रखना आप लोग, सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर, फिर जाके ऑक्टाहेड्रल, सबसे कम ना के बराबर टेट्राहेड्रल में होता है, ठीक है। ये ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कलर पढ़ेंगे, एलएमसीटी कॉन्सेप्ट, डीडी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर से कलर शो होता है कंपाउंड के अंदर में, है ना, ठीक है। सर तो ये उसके बाद हम फॉर्मूला लोग तो क्या है सर? बोलो। सर हाँ बोलो, पीछे वाला शीट दिखा देना। पीछे वाला ये वाला। सर वही वाला जो लास्ट में ही था, उससे पहले ये वाला। वाला ना, यस सर। सर स्क्वायर प्लेनर का फॉर्मूला जो लिखा है आपने उसमें समेशन कर दिया है ना, तीनों एनर्जी को प्लस। और ये बराबर हो जाता है, तीनों एनर्जी सम होती है, और डेल्टा एसपी जो है हमारा बराबर हो जाता है 1.3 डेल्टा ओ के बराबर। कैसे सर? ये सब डेल्टा स्क्वायर प्लेनर जो हमारा बराबर होता है 1.3 डेल्टा ओ के, ठीक है। ये ध्यान रखना, सर कैसे होता है? ये सब रिलेशनशिप से ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया है ना। बस ध्यान रखना, इससे अगर आपसे पूछा जाए पेपर में तो आप डायरेक्ट मार्क कर देना आंसर, है ना, ठीक है। ओके, तो अब ज्यादा बचा नहीं है क्रिस्टल फिल्म थ्योरी में, अब कलर बचा है, कलर कर लेंगे, कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन देके उसके बाद आइसोमरिज्म में मूव कर जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, कलर दो सर ये आपने आज जो भी करवाया ना आप शेयर कर देना अभी ग्रुप में। ओके ओके ओके, ठीक है गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन Bye, बाय sir. बाय, थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। किसी को डाउट तो नहीं है ना Thank you, एनीवन। sir. Bye, sir. ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।